जनता ने जोड़तोड़ की राजनीति को नकार दिया। शरद पवार, उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों में सहानुभूति दिखी है। शिवसेना और एनसीपी में टूट को लेकर जनता में बीजेपी को लेकर गलत संदेश गया। एनडीए को किसानों की नाराजगी महंगी पड़ी। वहीं प्याज के किसानों के मुद्दे पर असर दिखाई दिया। महाविकास अघाड़ी का मराठा दलित मुस्लिम की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी हिट साबित हुआ। मराठा आरक्षण आंदोलन से एनडीए को काफी नुकसान हुआ। वहीं विपक्ष समय रहते मतभेद भुलाकर एकजुट होकर लड़ा और वंचित बहुजन अघाड़ी और एआईएमआईएम इस बार कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकी। विपक्षी गठबंधन ने जनता के स्थानीय मुद्दों को उठाया, जिसका फायदा भी उसे मिला है। और अब महाराष्ट्र की सियासी महाभारत की सबसे ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं। बीती रात मुंबई में मातोश्री के बाहर शिवसेना यूबीटी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा है, दिल्ली के तख्त के आगे महाराष्ट्र नहीं झुकता है। और इस पोस्टर में मुंबई में जीते हुए उम्मीदवारों की फोटो लगाई गई, जिसमें अरविंद सावंत, संजय दीना पाटिल, वर्षा गायकवाड़, अनिल देसाई शामिल है। अब इस रिपोर्ट में पोस्टर के पीछे की सियासत को समझिए। महाराष्ट्र में एनडीए को मिली हार के बाद हाहाकार मचा हुआ है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश के बाद प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। महाराष्ट्र की सियासी महाभारत की सबसे ताजा तस्वीर देखिए, जब बीती रात मुंबई में मातोश्री के बाहर शिवसेना यूबीटी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा है, दिल्ली के तख्त के आगे महाराष्ट्र नहीं झुकता। इस पोस्टर में मुंबई में जीते हुए उम्मीदवारों की फोटो लगाई गई, जिसमें अरविंद सावंत, संजय दीना पाटिल, वर्षा गायकवाड़ और अनिल देसाई शामिल हैं। और इस पोस्टर के पीछे की सियासत को समझिए। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। सिर्फ मुंबई की बात करें तो यहां की 6 सीटों में से 4 पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें महायुति और 30 सीटें महाविकास अघाड़ी ने जीती हैं। जीत से गदगद शिवसेना उद्धव गुट कह रहा है कि उनकी वजह से ही महाराष्ट्र में कांग्रेस और सहयोगी दलों की सीटों में इजाफा हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता नहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ी है, उसमें शिवसेना का योगदान है? अगर शिवसेना नहीं होती महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे नहीं घूमते महाराष्ट्र में, तैयारी नहीं करते, तो ये सीटें आती किसी की भी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। जहां जहां कांग्रेस है, जहां जहां एनसीपी पवार साहब के, हम सब जगह पे प्रचार किया है, सब जगह पे शिवसेना है। हालांकि इस पोस्टर के पास ही नारायण राणे का भी पोस्टर लगाया गया, जिसमें उन्हें किंग ऑफ कोंकण बताया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियां अक्सर इस तरह के पोस्टर लगाकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप और तंज कसते हैं। उधर देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर संजय राउत ने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का विलन करार दिया है। मोदी जी भी इस प्रकार की नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागते हैं, कभी बैठते हैं। उनके चेले हैं ये सब। महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप को नकारा है। और ये बात ऐसी है कि महाराष्ट्र के राजनीति के विलन अगर कोई होंगे तो देवेंद्र फडणवीस है। एक और बात सुर्खियों में है कि कल दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं पहुंचे। उनकी जगह प्रफुल्ल पटेल शामिल हुए। वहीं इंडिया की बैठक में उद्धव ठाकरे नहीं शामिल हुए, उनकी जगह संजय राउत पहुंचे थे। सवाल है कि क्या महाराष्ट्र की सियासत में फिर कुछ नया होने वाला है? महाराष्ट्र में एनडीए जहां हार के कारणों की समीक्षा कर रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में परिवर्तन को लेकर फूले नहीं समा रहा। करोड़ों जनता को बहुत अच्छा किया। महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के सामने उन्होंने महाविकास अघाड़ी पार्टी संसद दी। बहुत सारी सीटों पर कड़ी टक्कर हुई। एक दो जगह पे हमारे कैंडिडेटों को जानबूझकर हराने का काम किया गया है। उसके लिए भी हम जरूर न्यायालय के पास और चुनाव आयोग के पास जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा प्राप्त हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी लोकसभा चुनाव के नतीजों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया उससे एक बार फिर असली शिवसेना और नकली शिवसेना की जंग तेज हो गई है। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजॉरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। विपक्ष वाले इंडिया लाइन, उनको एक ही था, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हराओ।
ये ऐसे जो पीड़ित लोग थे वो लोगों को, जो कई लोग कहते थे कि मोदी जी को तड़ीपार करो, तो तड़ीपार इस देश की जनता ने उनको किया है। बहरहाल एक बात तय है कि महाराष्ट्र में लोकसभा के नतीजों का असर विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा, लेकिन दोनों ओर से मंथन और रणनीति अभी से बनने लगी है। आज तक ब्यूरो। ऋतिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। ऋतिक, देखिए मंथन हर जगह, यूपी के लिए भी तो महाराष्ट्र के लिए भी पोस्टर्स भी लग रहे हैं और बड़ी राजनीति उठापटल उस समय हुई भी थी और उसको देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण भी था जो परिणाम आए हैं। लेकिन मंथन के तौर पर देवेंद्र फडणवीस जब ये जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं, क्या एकनाथ शिंदे भी वो जिम्मेदारी ले रहे हैं या सबकी जिम्मेदारी बता रहे हैं, और कहां क्या ऐसा रहा जो फंसा जिसकी वजह से ये नुकसान बीजेपी को हुआ? जी देखिए, बीजेपी के साथ जब एकनाथ शिंदे जुड़े और अजीत पवार जुड़े तो सही मायने में देखा जाए तो ये महायुति, एनडीए अलायंस की महायुति की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस खुद आगे आकर इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने ऊपर ले रहे हैं, साथ ही साथ अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से दबाव जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर भी बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन कल हमने सूत्रों के हवाले से जो पता चला उसके हिसाब से खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली से फोन किया जैसे ये खबर आई, और उन्होंने फडणवीस को मनाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव नतीजे आए हैं इसे मानना चाहिए और आगे की तैयारियों के लिए हमें जुट जाना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो फडणवीस जैसे जिम्मेदारी ले रहे हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उसकी विपरीत दिख रहे हैं कि वो खुशी मना रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जो है तीनों सहयोगी दलों में वो एकनाथ शिंदे का ज्यादा है। 14 में से 7 सीटें वो जीते हैं, 50% स्ट्राइक रेट के साथ वो उभरते नजर आ रहे हैं और राज्य में उनकी स्थिति भी ज्यादा ताकतवर होते नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है वो एडवांटेज में यानी प्लस में दिखाई दे रहे हैं और पूरा दारोमदार जो है वो अब फडणवीस और अजीत पवार के माथे पर मढ़ा जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या दोनों ही पार्टियों की तरफ से आगे जाकर क्या होने वाला है, क्योंकि आज अजीत पवार ने भी अपने सभी एमएलए की बैठक उनके सरकारी आवास देवगिरी पर बुलाई है सुबह 10 बजे, और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस भी अब नागपुर निकल चुके हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली से उन्हें क्या सूचनाएं आती है और किस तरह से शीर्ष नेतृत्व इस पर रिएक्ट करता है।